आज के वीडियो में हम देखेंगे एसआईआर में ऑनलाइन एनुमरेशन फॉर्म कैसा भरा जाता है। तो गवर्नमेंट ने ईसीआई ने हमें दो ऑप्शन दिया है, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑफलाइन में आपको पता है कि बीएलओ आपके घर पर आएगा, ऑफलाइन फॉर्म फॉर्म देगा आपको मैनुअली फॉर्म भरना है, 2002 के रिकॉर्ड्स आपको अपडेट करना है, आपका एपिक डिटेल्स आपको अपडेट करना है, साइन करके एक फॉर्म बीएलओ को देना है और एक फॉर्म आपके पास रखना है। ऑनलाइन में गवर्नमेंट ने क्या किया है, ऑनलाइन में हमारे पास दो ऑप्शन दिया है, एक वेबसाइट के थ्रू दिया है और एक मोबाइल के थ्रू दिया है। वेबसाइट के लिए लिंक है voters.eci.gov.in और मोबाइल का है ECI नेट, एक ऐप है ECI का जो प्ले स्टोर और iOS दोनों में अवेलेबल है। तो आज हम जो प्रोसेस देखेंगे वेबसाइट के थ्रू देखेंगे, क्योंकि दोनों प्रोसेस सेम है, वेबसाइट के थ्रू और मोबाइल दोनों का प्रोसेस सेम है। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं और वेबसाइट से भी कर सकते हैं। तो जैसा हम वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे, लिंक पे जाएंगे तो हमें सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन आएगा फॉर्म्स के अंदर, जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है, फिल एनुमरेशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक करोगे तो एक पेज ओपन होएगा लॉगिन का। तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं मोबाइल नंबर स्लैश एपिक नंबर, इसका मतलब ये है आपका जो मोबाइल नंबर है वो एपिक से लिंक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर OTP के थ्रू आप लॉगिन होगा। ठीक है, अगर आपका मोबाइल नंबर एपिक से लिंक नहीं है तो पहले आपको मोबाइल नंबर लिंक करना होगा। अगर आपने अभी तक लिंक नहीं किया है तो आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं कैसा लिंक करना है। 2 मिनट के अंदर आपका तुरंत एपिक नंबर में मोबाइल नंबर लिंक हो जाता है। जैसा लिंक हो जाएगा आप आके वापस से एनुमरेशन फॉर्म भर सकते हैं। सेम लिंक पे आना है, फिल एनुमरेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे एपिक नंबर डालिए, कैप्चा डालिए और रिक्वेस्ट फॉर OTP करिए। जैसा आप रिक्वेस्ट OTP आपको आएगा, सबमिट करोगे तो वापस से हम सेम पेज पे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको लॉगिन दिखा देगा कि आपने किसका लॉगिन किया है। अगर आपने आपका आईडी नहीं बना है तो आप साइन अप भी कर सकते हैं मोबाइल नंबर से, एपिक से सेम पेज ओपन होगा। जैसा आप लॉगिन हो जाओगे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है फिल एनुमरेशन फॉर्म, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसा आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टेट्स आ जाएंगे, जहाँ पे भी करंटली एसआईआर चालू है सारे स्टेट्स के यहाँ पे नाम आ जाएंगे। अभी इस पे आंध्रा, अरुणाचल, हरियाणा, ये सारे जो स्टेट्स दिख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी इन प्रोसेस है एसआईआर। अभी कुछ लोगों का क्वेरी ये था कि कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सारे स्टेट्स के नाम नहीं आ रहे। तो ये बताना चाहूँगा, जिस दिन से ऑफलाइन प्रोसेस चालू होगा उसी दिन से ऑनलाइन भी प्रोसेस चालू होगा, उसके पहले यहाँ पे स्टेट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में 30 तारीख से चालू हो रहा है, तो 30 तारीख को ही यहाँ पे महाराष्ट्र का स्टेट दिखेगा। तेलंगाना में 25 जून से ऑफलाइन प्रोसेस चालू हो रहा है, तो 25 तारीख से यहाँ पर ऑनलाइन में तेलंगाना का नाम आएगा। सेम कर्नाटका, और जो भी जिसका भी 30 जून से है, जैसे दिल्ली का भी 30 तारीख से चालू हो रहा है तो 30 तारीख को यहाँ पर नाम आएगा। आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और प्रोसीड करके आगे जाना है। जैसा आप आगे जाओगे तो वापस से एक आपको पेज आएगा, यहाँ पर आपको स्टेट, आपका एपिक डिटेल्स, आपका नाम, सीरियल नंबर, यहाँ पे आपका जो करंट लिस्ट में जो डेटा है वो आपका यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको कि आपका पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, सब डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन दिया है ECI ने, प्लीज एंश्योर दैट योर नेम ऑन द आधार एग्जैक्टली मैचेस योर नेम इन द एपिक कार्ड। इसका मतलब ये है आपका नाम जो है, जो इलेक्ट्रल एपिक में आपका नाम है, सेम टू सेम आपका नाम जो है आधार कार्ड में होना चाहिए। अगर उसमें मिसमैच रहेगा तो आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते, आपको ऑफलाइन के थ्रू ही जाना होगा। इसलिए नीचे लिखा है इन केस योर नेम डज नॉट मैच प्लीज कॉन्टैक्ट योर BLO। ठीक है, तो अगर एक स्पेलिंग मिस्टेक भी अगर आपका आधार में और एपिक में नाम में मिसमैच हो रहा है तो आपको ऑफलाइन के थ्रू ही जाना होगा। अभी यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर अपडेट करना है, जो आपने एपिक डिटेल्स से लॉगिन किया था वो एपिक से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको मोबाइल नंबर डालना है और सेंड OTP करना है। अगर आपने रॉन्ग मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया तो आपको एरर आ जाएगा कि ये वाला नंबर आपने जिससे लॉगिन किया एपिक से उससे लिंक नहीं है, तो लिंक करिए करके। इसीलिए आप अपना मोबाइल नंबर करेक्ट डालिए और फिर सेंड OTP करिए, प्रोसेस आगे जाएगा वो। जैसा आप आगे प्रोसेस करोगे तो एक टैब ओपन होएगा जहाँ पे प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन आएगा। ये फॉर्म चालू हो गया, यहाँ से फॉर्म चालू हो रहा है जहाँ पे आपको आपका सिटी दिखाएगा, स्टेट दिखाएगा, डिस्ट्रिक्ट दिखाएगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप आते हो करंटली। इसमें आपको इलेक्टर आपका नाम दिखाएगा, इसमें एपिक नंबर आपका क्या है, आप कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, आपका पार्ट नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, सारा डिटेल्स दिखाएगा। और यहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा कि आधार कार्ड से अगर आपका एपिक नेम मिसमैच हो रहा है तो आप ऑफलाइन के थ्रू प्रोसेस करिए। उसके बाद नीचे आप देखोगे तो जो ऑफलाइन में आपने देखा होगा, जो नीचे फील्ड दिया है 2002 के रिकॉर्ड जो हमें मैनुअली भरना है, सेम यहाँ पर ऑनलाइन में ऑप्शन दिया है।
4 ऑप्शन दिया है। तो अभी ये चारों ऑप्शन मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन है माई नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल लॉ ऑफ लास्ट SIR। अगर आपका SIR में लास्ट SIR जो 2002 का हुआ था उसमें अगर आपका नाम आया था तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अभी यहाँ पर लिख के आ रहा है यू कैनॉट मार्क एज सेल्फ। अभी ये जिस किसी का भी लॉगिन हुआ है तो सिस्टम ने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसका एज मतलब 18 होगा, 20 होगा, 25 होगा, मतलब 2002 में ये जो एपिक जिसका लॉगिन हुआ उसका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा। सिस्टम ने आइडेंटिफाई कर लिया, इसीलिए उसको ऑप्शन को सेलेक्ट करने नहीं देगा। यू कैन नॉट मार्क एज सेल्फ, यहाँ पे ऑलरेडी वो नोटिफिकेशन दे दिया, इसीलिए ये वाला ऑप्शन नहीं सेलेक्ट कर सकते। अभी जिस किसी का भी 2002 के रिकॉर्ड में नाम था, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम 2002 की लिस्ट में था तो मैं अपना फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब जिस किसी का भी 2002 की लिस्ट में नाम नहीं था लेकिन पेरेंट्स का, मदर का, फादर का या ग्रैंड पेरेंट्स का किसी का नाम था तो वो सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। माई पेरेंट्स नेम फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल लिस्ट 2002, 2003, 2005, तो सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। थर्ड ऑप्शन में है माई पेरेंट्स नेम फादर, मदर, ग्रैंडफादर एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल लिस्ट ऑफ 2025-26। अभी जैसे कि आपको पता होगा वेस्ट बंगाल में और भी दूसरे स्टेट में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में SIR प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। तो वहाँ पे भी अगर आपके पेरेंट्स का किसी का नाम वहाँ के SIR की लिस्ट में ऑलरेडी आ गया है 25-26 के, तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। और चौथा जो ऑप्शन दिया है, फोर्थ ऑप्शन दिया है नाइदर माई नेम और माई पेरेंट नेम एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल लिस्ट ऑफ SIR, यानी आपका खुद का भी नाम लास्ट 2002-2003 के लिस्ट में नहीं था, आपके पेरेंट्स का भी नहीं था, और अभी जो दूसरे जो स्टेट्स में ऑलरेडी कंप्लीट हो गए वहाँ पे भी नहीं है। अगर आपको तीनों रिकॉर्ड में नहीं है तो आपके पास लास्ट ऑप्शन ही बचता है चौथा, कि मतलब आपका सेल्फ का भी रिकॉर्ड नहीं मिला था और आपके पेरेंट्स का भी 2002-2003 का रिकॉर्ड नहीं मिला है, तो आपको फोर्थ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें पेरेंट्स का नाम मिल गया है हमारे 2002-2003 के रिकॉर्ड में। अभी आपको क्या करना है, जैसा आप सेलेक्ट करके प्रोसीड करोगे तो आपको यहाँ पे जो 2002 के रिकॉर्ड में जो डिटेल्स मिला था, ठीक है, जो आपने PDF निकाला होगा BLO को शेयर करने के लिए या फिर ECI नेट ऐप के थ्रू आपने जो आपका सेल्फ या तो पेरेंट्स का जो डिटेल्स आपने ढूंढ के निकाला था 2002 के रिकॉर्ड का, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेट करना है। यहाँ पर आपको स्टेट डालना है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी डालना है, आपको पोलिंग स्टेशन नेम एंड नंबर डालना है, पार्ट सीरियल नंबर डालना है और रिलेशनशिप सेलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे फादर का रिकॉर्ड मिला था तो मुझे देखना होगा कि वो जो रिकॉर्ड मिला था कौन सा है स्टेट। जैसे महाराष्ट्र में मिला था तो मैं स्टेट महाराष्ट्र सेलेक्ट करूँगा। कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली में यहाँ पे मुंबई में मिला था, मुंबई सेलेक्ट करूँगा। मुंबई में यहाँ पे कांदिवली सेलेक्ट करूँगा क्योंकि कांदिवली में 2002 के रिकॉर्ड में मुझे मिला है। फिर पार्ट सीरियल नंबर, ये सारा डिटेल्स जो 2002 का जो आपने PDF देखा होगा ये उसमें अवेलेबल है। अगर आपको ये नहीं पता है कैसा देखना है तो इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हो। पूरा SIR का प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, कैसा है 2002 का रिकॉर्ड ढूंढना है और ढूंढे है तो उसको कैसे मैपिंग करवाना है। सेम टू सेम आपको सारा डिटेल्स यहाँ पर डाल के आपको सिर्फ सर्च पे क्लिक करना है। जैसा आप सर्च पे क्लिक करोगे, ये रिलेशन आपने सेलेक्ट कर लिया, नीचे एक टैब ओपन होएगा। आपने जिस किसी का भी ऊपर डिटेल डाला था पार्ट नंबर, सीरियल नंबर में और रिलेशन आपने सेलेक्ट किया था, नीचे उनका नाम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मेरे फादर का सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे मेरे फादर का नाम आ जाएगा। मेरे फादर का वो 2002 का जो एपिक नंबर था वो नंबर आ जाएगा। उनका जो रिलेटिव था, मेरे फादर को जो रिलेटिव 2002 में अपडेट था उनका नाम आ जाएगा। उनका जो आपने ऊपर स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया था उस चारों डिटेल्स यहाँ पे शो होगा। तो आपको चेक करना है कि आपने यही डिटेल्स सेलेक्ट किया था, बराबर आ गया रिकॉर्ड। अगर रिकॉर्ड गलत आ रहा है तो आपको कंटिन्यू आगे नहीं करना है, स्टॉप हो जाना है। फिर आपको करेक्ट रिकॉर्ड ढूंढ के ही आपको आगे अपडेट करना है। अगर आपका ये रिकॉर्ड सही हो गया, मैच हो गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे आगे प्रोसेस करना है। जैसा आप आगे जाओगे तो आपको यहाँ पर वापस से मोबाइल डालने का ऑप्शन आएगा। मोबाइल नंबर आप अपडेट करिए। आपको ये सेम टू सेम जो ऑफलाइन वाला फॉर्म था ऑनलाइन में डाल दिया है। यहाँ पे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपको आधार नंबर आपका अपडेट करना है, आपके फादर का नाम डालना है, फादर का एपिक नंबर। अभी देखिए जहाँ पे भी स्टार मार्क है वो सारा मैंडेटरी है। फादर नेम, मदर नेम, ये मैंडेटरी हो गया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ ऑप्शनल है। आधार नंबर अगर आपको देना है नहीं भी दे सकते हैं।
आपका फादर का एपिक नंबर है, नहीं डाला तो भी चलेगा, एपिक नंबर नहीं डाला तो भी चलेगा। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपका स्पाउस का नाम, स्पाउस का एपिक नंबर ऑप्शनल है। आप यहाँ पे कहाँ से फॉर्म भर रहे हो, आप सिटी का नाम डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं मुंबई से भर रहा हूँ तो यहाँ पे मुंबई डाल दूंगा। अभी यहाँ पर आपको आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है। जैसे ऑफलाइन में हमने बताया था कि फॉर्म पर एक पासपोर्ट साइज वाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, वो आपको पेस्ट करना है। सेम ऑनलाइन में भी आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है। इसलिए लेटेस्ट फ़ोटो एक अपना क्लिक करके रखिए वाइट बैकग्राउंड में। यहाँ पे खाली आप ये ध्यान दीजिए, जब भी आप फ़ोटो लोगे तो आप अगर चश्मा है आपको तो चश्मा निकाल लीजिए। आपके दोनों कान विजिबल होना चाहिए, लेडीज़ अगर है लेडीज़ के भी दोनों कान दिखना चाहिए। जैसा आप अपलोड फ़ोटो चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे और फोटो सेलेक्ट करोगे तो आपको बाद में फ़ोटो दिखाएगा कि कौन सा फ़ोटो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। इसको आप जूम कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो और इसको सेलेक्ट कर। ये ध्यान रखिए कि 2 MB से कम होना चाहिए फाइल। आप जो भी फोटो इमेज अपलोड कर रहे हो 2 MB से कम होना चाहिए। आप फोटो आपने सेलेक्ट कर लिया, इसको सेव कर लिया, सेव करके आप प्रोसीड करोगे तो आपको यहाँ पर डिटेल्स दिखा देगा कि आपने क्या क्या डिटेल्स अपडेट किया है, आपने फोटो कौन सा सेलेक्ट किया है। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ चेंजेस है तो आप यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी देख क्लिक करके बैक भी जा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं पूरा डिटेल सही है तो आपको प्रीव्यू भी करना है तो प्रीव्यू भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सब सही है तो सबमिट करके आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अभी यहाँ पे जो आता है हमारा आधार OTP ऑथेंटिकेशन प्रोसेस चालू होता है। यही इसीलिए हमने कह रहे थे कि आपका नाम जो है आधार कार्ड से सेम होना चाहिए, आपका एपिक कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आपका आधार नंबर मोबाइल से लिंक होना चाहिए। अगर यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, मोबाइल नंबर जो है आधार में और इलेक्शन कार्ड में एपिक में दोनों में अलग अलग होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में अलग मोबाइल नंबर भी चल सकता है। ठीक है, सेम होगा तो भी ठीक है, अलग अलग है तो भी ठीक है। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको आपका आधार नंबर डाला जिसका हम ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, एपिक कार्ड जिसका हमने अपडेट किया था उसी का आधार नंबर यहाँ पे डालना है। अगर रॉन्ग डाले तो ये आगे प्रोसेस नहीं करने देगा। आपको आधार OTP ऑप्शन सेलेक्ट करना है, गेट OTP करोगे तो यहाँ पे OTP डालकर ये ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करके सबमिट करना है। जैसा आप सबमिट करोगे तो ये चेक करेंगे आपका नाम जो एपिक कार्ड पे है और आधार कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन डेटा में अवेलेबल है दोनों अगर मैच हो रहा है तो ही आगे प्रोसीड करेगा, नहीं तो आपको एरर आ जाएगा नेम मिसमैच का। ठीक है, तो आप सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद अगर ये सक्सेस होता है तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आ जाएगा कि आपने SIR का फॉर्म ऑनलाइन भर दिया है, योर एन्यूमरेशन फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। ठीक है, ये आप यहाँ से रिसिप्ट डाउनलोड कर लीजिए, ये एक्नॉलेजमेंट है, ये एक प्रूफ होगा कि आपने ऑनलाइन में अप्लाई किया है और सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। आपको अगर ऑनलाइन आपने कर दिया है तो BLO जब घर पर आएगा आपको ऑफलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप BLO को सीधी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी अगर दिखा दीजिए कि आपने भर दिया है तो चलेगा। इसमें आपका सारा डिटेल्स मेंशन होगा, आपका इलेक्शन कार्ड नंबर मेंशन होगा, आपका नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सारा मेंशन होगा। ये एक प्रूफ है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है। अगर इसके पहले जो आपने आधार ऑथेंटिकेट किया था और वो नेम मिसमैच हो जाता है तो वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, ये रिसिप्ट आपका नहीं आएगा, पेज नहीं आएगा, उधर ही आपको स्टॉप कर देगा। समझ लीजिए कि आपको ऑफलाइन के थ्रू जाना है, यदि नेम मिसमैच हो गया वहाँ पे लिख के आ जाएगा कि नेम मिसमैच है करके। ठीक है, और अगर आपका प्रोसीड हो जाता है तो आपको ये वाला पेज आ जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिसिप्ट डाउनलोड करके रखिए। मेन है कि आप रिसिप्ट डाउनलोड करके रखिए, आगे जाके जो SIR का एनुमरेशन फेज खत्म होगा, इलेक्ट्रोल ड्राफ्ट निकलेगा, उसके बाद अगर ड्राफ्ट में आपका नाम नहीं आता तो आपको ये प्रूफ दिखाना है कि आपने एनुमरेशन फॉर्म भरा था, ऑनलाइन भरा था। आगे आगे अगर नाम नहीं आता है तो आपको या तो ऑफलाइन में जो आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट दिया था BLO ने वो दिखाना होगा या तो ये दिखाना होगा, ये ऑनलाइन का रिसिप्ट। दोनों में से आपको कोई एक चीज़ तो सबमिट करना होगा ERO के सामने कि आपने फॉर्म भरा था, ये इसका रिकॉर्ड है, लेकिन इलेक्ट्रॉल लिस्ट में आपका ड्राफ्ट में नाम नहीं आया है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था ऑनलाइन का। अगर किसी को भी इसके रिगार्डिंग कुछ अगर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, अब वहाँ पे मुझे फॉलो करके मुझे DM कर सकते हैं आपके क्वेरी। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे पेज को सब्सक्राइब करिए, इंस्टा के फेसबुक पेज को फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच।